आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पे। तो देखें, जियो का मतलब होता है अर्थ, ये पृथ्वी, ये जो धरती है ये, और स्टेशनरी का मतलब होता है रुके रहना। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर कोई सैटेलाइट रुका रहे तो हम उसी सैटेलाइट को कहते हैं कि वह है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो यहां पर देखें तो ये है अर्थ, और इस अर्थ के अबाउट जो है इक्वेटोरियल ऑर्बिट में ये जो सैटेलाइट है ये घूम रहा है। तो देखिए, ये जो अर्थ है ये भी अपने धुरी पे घूम रही है। सो ये जो अर्थ है ये अर्थ अपने ही धुरी पर घूम रही है। इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है 24 घंटा। सो 24 घंटे में ये जो अर्थ है ये एक चक्कर लगा लेती है। तो यहां पर ये जो सैटेलाइट है ये भी कुछ इस तरह से यहां पर घूम रहा है। इस ऑर्बिट में जो है, इस इक्वेटोरियल ऑर्बिट में ये कुछ ऐसे घूम रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो सैटेलाइट है इसका भी जो टाइम पीरियड होगा वो भी अर्थ के टाइम पीरियड के ही बराबर होगा। अगर ये जो अर्थ है, अगर मान लेते हैं इस अर्थ के सरफेस पर यहां एक पॉइंट है, मान ले अगर ये पॉइंट कुछ ऐसे यहां पर घूमता है और फिर 24 घंटे बाद ये पॉइंट फिर से यहां पर वापस आ जाता है, तो सैटेलाइट्स भी जो है वह भी यहां से इसी तरह से घूमेगा और ये भी इस तरह से घूमते हुए 24 घंटे बाद ये फिर से यहां पर आ जाएगा। सो दोनों के लिए जो टाइम पीरियड है वो सेम है, और टेक्निकल टर्म में कहें तो जो एंगुलर स्पीड है दोनों का वो सेम है। एक सेकंड में जितना ये एंगल घूमेगा ये अर्थ, उतना ही ये जो सैटेलाइट है यह भी घूमेगा एक सेकंड में एंगल। अगर 24 घंटे में ये अर्थ 2 पाई रेडियन घूमता है तो ये सैटेलाइट्स भी 2 पाई रेडियन ही घूमेगा। सो दोनों का जो एंगुलर स्पीड है वो सेम है। अब अगर आप मान ले कि आप अर्थ के सरफेस पर यहां पर हैं, मान ले कि यहां पर हैं और आपको ये सैटेलाइट यहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, तो हमेशा आपको ये सैटेलाइट इसी जगह पे दिखेगा कि मानो कि सैटेलाइट घूम ही नहीं रहा है, वो फिक्स है। सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है या कहें जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो 0 होता है। अगर आप अभी इस समय यहां पर सैटेलाइट को देख रहे हैं तो कुछ देर बाद जब आप 12 घंटे बाद यहां पर होंगे, मान लेते हैं 12 घंटे बाद आप यहां पर आ गए, तो आपको सैटेलाइट्स जो है वो यहां पर दिखेगा। यहां पर है सैटेलाइट, आपको यहां पर दिखेगा। फिर जब आप 12 घंटे बाद यहां पर फिर वापस आएंगे, इस तरह से 12 घंटे बाद अगर फिर आप वापस आते हैं तो ये जो सैटेलाइट है ये भी इस तरह से घूमते हुए यहां पर आ जाएगा। तो आपको सैटेलाइट हमेशा एक ही पोजीशन पे दिखेगा, जो इनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 है। सो इसीलिए ये जो सैटेलाइट है वो हमें रुका हुआ दिखता है। सो इसी सैटेलाइट को जो कि अर्थ के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, हम उसी सैटेलाइट को कहते हैं वह है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हम जो है इस वीडियो में ये जो सैटेलाइट है इसका अर्थ के सरफेस से हाइट कितना है ये पता करेंगे, और साथ ही साथ हम मैथमेटिकली ये पता करेंगे कि ये जो सैटेलाइट इस इक्वेटोरियल ऑर्बिट में घूम रहा है वो किस स्पीड से घूम रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसका हाइट पता करते हैं। तो यहां पर ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है इसका जो रेडियस है, चलिए हमने ये मान लिया कि इसका जो रेडियस है ये है कैपिटल लेटर R। सो इसका रेडियस है कैपिटल लेटर R, और इसका जो अर्थ के सरफेस से हाइट है, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर इसका जो हाइट है यहां से लेकर के यहां तक ये है स्मॉल लेटर h। सो ये हाइट स्मॉल लेटर h है। अब जैसा कि हमें पता है कि एक सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है, जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है वो होता है t। सैटेलाइट के टाइम पीरियड को हम कैपिटल लेटर t से डिनोट करते हैं, तो ये होगा t। ये बराबर होगा, हमें पता है एक वीडियो में हमने इसे पता किया है, ये बराबर होगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ ये होता है r प्लस h का होल क्यूब। देखिए जिस वीडियो में जो है हमने इसे डिराइव किया है उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर सजेस्टेड वीडियोज में डाल रहा हूं, हो सके तो आप वहां से क्लिक करें और इस वीडियो को जो है देख लें। तो फिर यहां पर नीचे होता है g इंटू ये जो अर्थ है इसका जो मास होता है, चलिए मान लेते हैं कि इस अर्थ का जो मास है यह है कैपिटल M, तो यहां पर इसका होगा ये मास, तो ये होगा। अब जैसा कि हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है g, ये बराबर होता है g इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहां से हम कहेंगे कि ये जो gm होगा ये बराबर होगा g इंटू
आर स्क्वायर के, तो हम यहां पर इस जीएम के जगह पर हम लिखेंगे जी इंटू आर स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं, यहां से होगा टी, ये बराबर होगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट में होगा आर प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाय जीएम के जगह पर हम लिखेंगे जी इंटू आर स्क्वायर। तो जब हम यहां पर जी इंटू आर स्क्वायर लिखेंगे तो ये जो आर स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के बाहर चला जाएगा, तो सिर्फ हमें मिलेगा आर। तो मैं यहीं से कर देता हूं, तो यहां पर आ जाएगा बाहर, ये होगा आर और यहां पर जी रहेगा। तो अब देखिए आप, यहां से हमें इन सब का वैल्यू पता है। यहां पर ये जो अर्थ है उसका जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर, और जो सैटेलाइट का टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली बराबर है अर्थ के टाइम पीरियड के, जो कि कुछ इतना है। और ये जो h है ये है सैटेलाइट का अर्थ के सरफेस से हाइट, हमें h के ही वैल्यू को पता करना है। और ये जो g आपको दिख रहा है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड अर्थ के सरफेस में, और इसे अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इतना होगा। तो अब हम जो है इन सारे वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम यहां से ये जो h आपको दिख रहा है इसे पता कर लेंगे। तो यहां पर ये जो t है इसके जगह पर हम लिखेंगे 24 इंटू 60। देखिए हम यूनिट को नहीं लिखेंगे, वैसे जब आप इसे इवेल्युएट करेंगे और ये जो h है ये हाइट है जो कि किलोमीटर में ही आएगा, तो मैं यहां पर यूनिट नहीं लिखूंगा। ये बराबर होगा 2 पाई, सो 2 पाई डिवाइडेड बाय आर, जो कि है अर्थ का रेडियस, जो कि है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं। और फिर यहां पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ यहां पर आर जो कि है 6400, सो ये होगा 6400 प्लस एच का होल क्यूब, ये हो गया, डिवाइडेड बाय जी जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसे अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये यहां पर देखें तो ये कुछ इतना होगा, इसी को हम यहां पर लिखेंगे। तो ये होगा 0.098 के। अब अगर आप इसे कंप्यूट करते हैं, देखिए मैं कंप्यूट करूंगा तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं मान के चलूंगा कि आपको इतना मैथमेटिक्स आता है, आप यहां से कंप्यूट करके ये जो h है इसके वैल्यू को पता कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब आप इसे कंप्यूट करेंगे तो ये जो h है इसका जो वैल्यू आता है, यहां पर ये जो h है इसका जो वैल्यू आता है, ये आता है जब आप इसे कंप्यूट करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इतना कंप्यूट कर ले जाएंगे, आपको इतना मैथमेटिक्स आता है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये होगा 36,000 किलोमीटर, ये लगभग जो है यहां पर होगा 36,000 किलोमीटर के, ये होगा 36,000 किलोमीटर के। तो यहां पर ये हो गया अर्थ के सरफेस से जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट है वो कितना है, तो वो है 36,000 किलोमीटर, ये काफी ज्यादा है। अब यहां से हम ये पता करेंगे कि ये जो सैटेलाइट यहां पर घूम रहा है इसका ऑर्बिटल स्पीड कितना है। तो मान लेते हैं कि यहां पर इसका जो ऑर्बिटल स्पीड है वो है यहां पर v0। चलिए मान लेते हैं कि यह है v0। ये जो v0 है ये कितना होगा, इसी को अब हम कंप्यूट करेंगे। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। ये जो स्पीड है v0 ये किसके बराबर होगा, देखें ये जो है ये v0 स्पीड से घूम रहा है, तो यहां पर ये जो एक चक्कर लगाने में ये जितना पाथ को ट्रेवल कर रहा है डिवाइडेड बाय जितने टाइम में ये इस पाथ को कंप्लीट कर रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, तो यहां पर ये होगा पाथ। सो ये हो गया पाथ, जितना पाथ ये ट्रेवल कर रहा है और कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, इस एक चक्कर में जितना पाथ ये ट्रेवल कर रहा है वो कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, वो है कैपिटल लेटर टी, जो कि होगा यहां पर टाइम पीरियड। सो यहां पर लिख देते हैं टाइम पीरियड। तो मैं टाइम पीरियड नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यहां पर टाइम लिख देता हूं। तो ये हो गया टाइम। अब आप देखें ये पाथ मतलब यहां से लेकर के जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट आपको दिख रहा है इसका लेंथ कितना होगा, ये होगा जो इसका सरकमफेरेंस है वो, जो कि होगा 2 पाई इंटू इसका जो रेडियस है वो। सो यहां पर होगा 2 पाई
इनटू इसका जो रेडियस है जो कि यहां पर होगा r प्लस एच, तो ये हो गया r प्लस एच डिवाइडेड बाय जितने टाइम में ये घूम रहा है। अगर आप इसे जो है सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये होगा कुछ इतना। सो इस वैल्यू को यहां पर लिखा जाए, ये होगा 24 इंटू 60 ये होगा इतना सेकंड। अब आप देखें ये जो r प्लस एच है ये कितना होगा, तो अगर देखें h कुछ इतना है, अगर हम इसी में r को और ऐड करते हैं, अगर हम इसी में जो है r को ऐड करते हैं, r कितना है, r है यहां पर ये 6400 किलोमीटर, तो इसके जगह पर अगर हम लिखते हैं ये हो गया 6400 किलोमीटर, तो यहां से ये बराबर आएगा जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे जो कि h प्लस आर होगा, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये होगा 42,400 किलोमीटर के। सो यही हो जाएगा 42,400 किलोमीटर के। तो ये हो गया r प्लस एच का वैल्यू। तो हम इस 42,400 किलोमीटर को जो है यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ये आगे बराबर होगा 2 पाई फिर ब्रैकेट में यहां पर लिखना होगा हमें, ब्रैकेट में हमें लिखना होगा 42,400। सो डिवाइडेड बाय इतना, ये होगा 24 इंटू 60 के। अब अगर आप इसे कंप्यूट करते हैं, आप इसे अगर सॉल्व करते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां पर इसका जो ऑर्बिटल स्पीड है v नॉट ये बराबर होगा 3.1 किलोमीटर पर सेकंड के। सो ये होगा 3.1 किलोमीटर पर सेकंड के। तो इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ऑर्बिटल स्पीड है या कहें, वो कुछ इतना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।